हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें लगता है तुम लोगों को समझ लेते हो, पर असल में तुम उनकी बातों का शिकार बन रहे होते हो। हर रोज आज मैंने तुम्हारे लिए वो चीजें इकट्ठी की हैं जो लोग छुपाकर तुम पर यूज करते हैं। माइंड गेम्स, साइलेंट कंट्रोल, इमोशनल ट्रैप्स, 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी भी इंसान का असली चेहरा तुम्हारे सामने रख देंगी। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो कोई भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि 7 नंबर की ट्रिक मेरी फेवरेट है। चलो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, साइलेंट ट्रीटमेंट। सिंपल लगती है, पर सबसे पहले यही तुम्हारा माइंड तोड़ती है। जब कोई तुमसे अचानक बात करना बंद कर दे, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया। मैं ही प्रॉब्लम। साइलेंस कंट्रोल होता है। जब साइलेंस तुम्हें कंफ्यूज या गिल्टी बनाए तो समझ लो ये कम्युनिकेशन नहीं, पनिशमेंट है। और जब तुम ये समझ जाते हो और चेस करना बंद कर देते हो, तब पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम साइलेंट ट्रीटमेंट को समझ गए तो अब तुम रेडी हो एक ऐसी ट्रिक के लिए जो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा देगी। अब आती है ट्रिक नंबर 2, वो ट्रिक जो लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने ला देती है। लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर उनका चेहरा उनकी पोल खोल देता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो पल भर की एक्सप्रेशंस जो सिर्फ एक 25वां सेकंड के लिए दिखकर गायब हो जाती हैं, लेकिन असली ट्रूथ रिवील कर देती हैं। अगर कोई कह रहा है आई एम फाइन, लेकिन आंखों में उदासी है, तो वो फाइन नहीं है। अगर स्माइल फेक है तो आंखें सबसे पहले बता देती हैं। अगर लिप्स का एक कॉर्नर ऊपर उठता है, ये कंटेम्प्ट है, हिडन डिसरिस्पेक्ट। और बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा सच बोलती है। अगर कोई बार बार अपने फेस को टच करे तो समझ लो वो नर्वस है। अगर कोई बात करते करते अपनी नाक रब करे तो चांसेस हाई हैं वो झूठ बोल रहा है। अगर किसी ने अपने हाथ फोल्ड किए हुए हों तो इसका मतलब वो डिफेंसिव है, ओपन नहीं। और अगर कोई इंसान अपने हाथ खुले रखे, ओपन जेस्चर्स यूज करे, तो जनरली वो ऑनेस्ट होता है। जब तुम ये साइंस समझ जाते हो तब तुम किसी के भी वर्ड्स पर नहीं, उनके रियल इमोशंस पर फोकस करते हो। और जब तुम किसी का रियल चेहरा पढ़ना सीख जाते हो तब तुम रेडी हो जाते हो उनके नेक्स्ट लेवल माइंड गेम को समझने के लिए। ट्रिक नंबर 3 सबसे स्नीकी है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ही वेपन बना देती है। जब तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो, कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। तुम हाथ फोल्ड करते हो, वो भी फोल्ड कर देते हैं। तुम थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होते हो, वो भी उतना ही आगे आते हैं। तुम सॉफ्ट टोन में बात करते हो, वो भी सडनली सॉफ्ट हो जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये होता है मिररिंग टेक्निक। मिररिंग का पर्पस सिंपल होता है, तुम्हें ये फील करवाना कि तुम दोनों सेम हो। और जब तुम्हें कोई अपना जैसा लगता है, तुम्हारा ट्रस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। इसी ट्रस्ट का एडवांटेज मैनिपुलेटर्स सबसे ज्यादा लेते हैं। सेल्स पीपल, टॉक्सिक लोग, चार्मर्स, ये सब मिररिंग का मास्टर यूज करते हैं। वो तुम्हारी हर छोटी बात कॉपी करते हैं ताकि तुम्हारा ब्रेन उन्हें सेफ समझे। कैसे समझो कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? बहुत सिंपल। अगर कोई आदमी तुम्हारी बातें बिल्कुल कॉपी करे, जैसे तुम जो बोलते हो वो भी वही बोले, अगर वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करे, जैसे तुम हाथ कैसे रखते हो वो भी वैसे ही रखे, और अगर वो तुम्हारी पसंद तुरंत बिना सोचे एकदम अपनी जैसी बना ले, तो समझ लो ये सब नेचुरल नहीं होता, ये फेक होता है। सच्ची सिमिलैरिटी धीरे धीरे बनती है, झूठी सिमिलैरिटी तुरंत बन जाती है। और जब तुम ये पहचान लेते हो तब तुम किसी पर गलत ट्रस्ट नहीं करते। ट्रिक नंबर 4, अब एक और चीज है जो लोग साइलेंटली यूज करते हैं, गिल्ट ट्रैप्स। ये सबसे ओल्ड, सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव इमोशनल वेपन है। गिल्ट ट्रैप का पैटर्न सिंपल होता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ही रीजन हो मेरे दुख का। ये लाइंस इंसान की इमोशनल बाउंड्री तोड़ देती हैं। तुम अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो, तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो, पर रियलिटी में मैनिपुलेटर का गोल होता है तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी फ्रीडम। गिल्ट ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि ये हमेशा केयर के मास्क में आता है। फैमिली में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, ये हर जगह चल सकता है। कैसे समझो कि कोई तुम्हें गिल्ट में पुश कर रहा है? अगर कोई कॉन्वर्सेशन तुम्हें कंफ्यूज करे, तुम्हें फोर्सफुली सॉरी फील करवाए, तुम्हारी बाउंड्रीज को इग्नोर करे और तुम्हें बैड पर्सन जैसा फील करवाए, तो ये जेन्युइन कंसर्न नहीं होता, ये इमोशनल
इमोशनल कंट्रोल होता है, और जैसे ही तुम सॉरी से अपनी फ्रीडम ट्रेड करते हो, तुम्हारा डिसीजन उनके हाथ में चला जाता है। इसलिए गिल्ट में रिएक्ट मत करो, सिचुएशन ऑब्जर्व करो और काल्मली अपनी बाउंड्री बोल दो। जब तुम गिल्ट ट्रैप को समझ जाते हो, तुम किसी के इमोशनल प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि यह दिमाग का खेल है भाई। इसको समझ गए तो तुम लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि ट्रिक नंबर 5 में तुम असल बात जानो, जो हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जो सबसे स्वीट फॉर्म में स्टार्ट होती है लेकिन सबसे टॉक्सिक एंड करती है। इसका नाम है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग वो फेज होता है जहां कोई इंसान तुम्हें इतना ज्यादा अटेंशन, अफेक्शन, केयर, मैसेजेस, कॉल्स, गिफ्ट्स देता है कि तुम्हें लगता है तुमने लाइफ का परफेक्ट पर्सन ढूंढ लिया। यह सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ गई होगी तुम्हारे, लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि जो चीज टू गुड टू बी ट्रू लगती है वो अक्सर होती ही नहीं। लव बॉम्बिंग का पर्पस होता है तुम्हें इमोशनली एडिक्ट बनाना, तुम्हारी पूरी एटीट्यूड कैप्चर करना, तुम्हारे दिमाग को एक फील गुड ट्रैप में डाल देना, और जैसे ही तुम उनके प्यार के साथ जुड़े होते हो, उन्हीं मोमेंट्स की एडिक्शन डेवलप होती है। फिर एक दिन वो सब कुछ स्लो कर देते हैं। मैसेजेस कम, अटेंशन कम, केयर कम, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत किया, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। तुम उनके प्यार के पहले वाले फेज को वापस चाहने लगते हो, और यहीं तुम ट्रैप होते हो। लव बॉम्बिंग का पैटर्न हमेशा सेम होता है। पहले एक्सट्रीम प्यार, फिर सडन कोल्डनेस, फिर तुम्हारा चेस करना, फिर उनका कंट्रोल शुरू हो जाना। इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एक रूल है, रियल लव स्लो होता है, ग्रेजुअल बिल्ड होता है, रिस्पेक्ट बेस्ड होता है। अगर कोई इंसान पहले ही वीक में तुम्हें परफेक्ट बोलने लगे, फ्यूचर प्लानिंग कर दे, एक्सेसिव केयर दिखाए, तो समझ जाओ कि ये अफेक्शन नहीं, स्ट्रैटेजी है। तुम जितना जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, उतना कम इमोशनल डैमेज होगा। ट्रिक नंबर 6। अब एक ऐसी ट्रिक जो इंसान के दिमाग को अंदर से तोड़ देती है, उसे अपनी ही रियलिटी पर डाउट करा देती है। इसका नाम है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग तब होती है जब कोई बार बार तुम्हें ये फील कराए कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी याद गलत है, तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं। उनकी टिपिकल लाइंस होती हैं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं, तुम्हारी याद ही गलत है, ये सब तुम सोच रहे हो, रियलिटी में कुछ नहीं है। शुरू में तुम कंफ्यूज होते हो, फिर तुम अपनी ही बातों पर डाउट करते हो, और धीरे धीरे तुम अपने आप पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। गैस लाइटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि विक्टिम को लगता है वो ही प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम वो मैनिपुलेशन होता है जो उसके अगेंस्ट चल रहा होता है। कैसे समझो कि कोई तुम्हें गैस लाइट कर रहा है? अगर कोई इंसान कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस करे, मतलब तुम्हारी बात को इग्नोर कर देना, हल्के में समझना, या तुम्हारी बातों को ट्विस्ट करे, मतलब तुम्हारी सही बात का उल्टा मतलब बना देना, तुम्हारे इमोशंस को ओवर रिएक्टिंग बोल दे, मतलब तुम सच में दुखी हो पर वो बोल दे कि तुम ड्रामा कर रहे हो, हर जगह तुम्हें ही गिल्टी फील कराए, मतलब हर प्रॉब्लम का ब्लेम तुम पर डाल देना, चाहे तुम गलत हो या नहीं, तो तुम गैस लाइटिंग के टारगेट हो। मतलब वो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज कर रहा है ताकि तुम अपने ही ऊपर डाउट करने लगो। मतलब सिंपल सा है, जब कोई तुम्हारी बात, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी सच्चाई को बार बार गलत प्रूव करने लगे, तो समझ लो वो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज कर रहा है और तुम्हें अपने ऊपर डाउट करवाना ही उनका गोल है। इसका सोल्यूशन है अपनी रियलिटी पर फर्मली स्टैंड करना। अगर तुमने अब मेरी फेवरेट ट्रिक नंबर 7 आ गई है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब आखिरी ट्रिक एक ऐसी जो बहुत सटल होती है लेकिन इंसान का असली कैरेक्टर रिवील कर देती है। इसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है इंसान अपनी गलती, अपना फियर, अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे ऊपर डाल देता है। अगर वो खुद झूठ बोलता हो तो वो तुम्हें लायर कहेगा, अगर वो खुद इनसिक्योर हो तो वो तुम्हें जेलस बोलेगा, अगर वो खुद चीटिंग करे तो वो तुम पर चीटिंग का डाउट करेगा। ये लॉजिक तुम कभी भूलना मत। जो चीज कोई तुम पर अक्यूज करता है, अक्सर वही चीज वो खुद कर रहा होता है। प्रोजेक्शन का पर्पस होता है अपने आप को सेफ फील करना और ब्लेम तुम पर शिफ्ट करना। इसको समझने का सिंपल रूल है, अगर कोई अक्यूज करे लेकिन रियलिटी मैच न करे तो समझ जाओ कि बात तुम्हारी नहीं, उनके दिमाग की चलती फिल्म की है। प्रोजेक्शन को जब तुम स्पॉट करते हो, तुम सामने वाले की पूरी साइकोलॉजी देख लेते हो, तुमको समझ आ जाता है इस इंसान का इश्यू मेरे साथ नहीं, उसकी खुद की पर्सनैलिटी के साथ है। तुमने अब सारी ट्रिक्स जान ली, और जब तुम इन सब को पहचान लेते हो तो तुम किसी के भी गेम्स का टारगेट नहीं बनते। तुम
अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग रख सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें कभी ये फील नहीं होता कि तुम अलोन हो या वीक हो। नॉलेज पावर होती है, और ये 7 ट्रिक्स तुम्हारी लाइफ में एक शील्ड की तरह काम करेंगी। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इन 7 में से किसी एक ट्रिक का डीप ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में बता देना। और याद रखना, दुनिया तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, पर जब तुम ट्रूथ को समझ लोगे तो तुम्हारा माइंड किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय।